Hello everyone, how are you all? Let's start with full masti. Welcome to my channel Rising Learning King Star. Let's start with the exercise number 4.3. This is one of the most important exercise. ये सबसे ज़्यादा important exercise है. बोर्ड से इस एक्सरसाइज से लगभग बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पहला तो है टॉपिक, इसमें दो टॉपिक है. पहला एक क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट मेथड है रूट निकालने का. इससे 3, 4, 5 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में. और सेकेंड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. पहला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं. तो चलिए आइए पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्टार्ट करते हैं. तो रेडी हो जाओ आप सब लोग, रेडी हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब तक का जो हम अभी तक पढ़े हैं. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये भी हमारा एक तरीका है. मतलब ये भी एक मेथड है जिससे हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही है. ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है. ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व करिए. ठीक है, तो आइए हम एक इक्वेशन लेते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब हमें मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया और बोला कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करिए. ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बोला गया. तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना कंपलसरी है आप लोगों को. तो इसको हम स्टेप वाइज देखेंगे. स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, पहले आप देखो कि यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है. पहला स्टेप हमें क्या करना रहता है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको रिमूव करना है. रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. पहला स्टेप हमारा ये है कि हमको जो ये कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का उसको रिमूव करना है. मतलब x स्क्वायर के साथ जो भी है 2 है 3 है 5 है वो नहीं होना चाहिए. हमको बस यहाँ पे 1 चाहिए. मतलब सिर्फ हमारा x स्क्वायर होना चाहिए. तो हमें दिख रहा है ये 2x स्क्वायर है. तो पहला स्टेप यही करना है. अब हटा दो मतलब कोएफिशिएंट को हटा दो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को. तो हटाने के लिए चलिए आइए हटाते इसको. तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 0. कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे कॉमन लिया है तो फिर यहाँ पे मेरा x स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 मैंने कोएफिशिएंट को हटाने के लिए ऐसा किया है. पहला स्टेप आप याद रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर रिमूव कर दो. तो अब क्या करते हैं, अब इसको ट्रांसफर कर देते हैं. x स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन 2. क्योंकि यहाँ पे इंटू में है तो जब यहाँ ट्रांसफर होगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा. तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इक्वल्स टू 0. हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया. तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. तो अब स्टेप नंबर सेकेंड में हमें क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म है हमारा, मतलब कांस्टेंट टर्म इसमें हमारा क्या है ये तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा और पता होना भी चाहिए. कांस्टेंट टर्म हमारा ये है जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर हो ना ही एक्स हो. तो सेकंड स्टेप में हमें कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर करना है. एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 इक्वल्स टू 0. अब इसको ट्रांसफर कर देंगे, पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. 3 बाई 2 हो गया. एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 3 बाई 2. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमें रिमूव करना था कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का. सेकेंड स्टेप में बस हमने कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफर कर दिया. आइए थर्ड स्टेप देखते हैं. अब स्टेप नंबर थर्ड,
ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अब हमें स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, एक्स का जो कॉफिशिएंट है मतलब 5/2, ठीक है, हमको माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पे माइनस हो चाहे प्लस है, अभी हमसे इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है, बस हमें जो एक्स का कॉफिशिएंट है मतलब एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे 5/2 है, तो हमें इससे मतलब है, माइनस प्लस से अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका जो कॉफिशिएंट है 5/2 उसका हाफ करना है, ठीक है। तो आइए हाफ करके देखते हैं, हाफ दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ करना है कोफिशिएंट एक्स का। तो आइए इसका हाफ करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको हाफ करना है इसका, दैट इज 5/2 का अगर हाफ करना है तो आप इंटू करोगे 1/2 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना हाफ, और कुछ तो नहीं होगा। मान लो आप यहाँ पे देख लो, अगर आपको 4 का हाफ करना है तो आप 4 × 1/2 करोगे, यही होगा ना, तभी तो हमारा 2 आएगा। तो बस ये सेम स्टेप मैंने यहाँ पे भी किया है, हाफ करने के लिए मैंने 1/2 मतलब हाफ से इंटू कर दिया है, तो 5/2 × 1/2 ये हो जाएगा 5/4। आप ये ऐसा कैंसिल मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। चलिए आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब जो हमें हाफ करने पे मिला था, हाफ करने पे हमें 5/4 मिला था, अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए ये करते हैं, ये था हमारे पास x² - 5/2 x। अब हमें क्या मिला है, जो मैंने बोला आप लोगों से कि जो हाफ करने पे मिला है 5/4 हाफ करने पे मिला, उसका एक बार स्क्वायर करना है, एक बार ऐड करके स्क्वायर करना, और एक बार सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना, ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू में आप का -3/2 था ही, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं कोई, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर और नेगेटिव का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंपल वही बचेगा। लेकिन हमको बस स्क्वायर करना है, हमको नंबर चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट, ठीक है। तो अब आप क्या करो, फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, जो ये 3 टर्म है, ठीक है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब मैंने आपसे क्या बोला था, ये जो 3 टर्म है हमें उनको देखना है, ठीक है। तो फिर आप देखो यहाँ पे x - 5/4 का होल स्क्वायर, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप आपको दिख रहा है a - b का होल स्क्वायर से तोड़ोगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लेना चेक करके, यही आएगा। तो मैंने यहाँ पे x - 5/4 का होल स्क्वायर लिया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, एक क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने वहां पे -c क्यों लिया, मैं पॉजिटिव भी तो ले सकता था। अब आपको क्या देखना है, x का स्क्वायर हटा के, मतलब सिर्फ x, और यहाँ पे 5/4 का स्क्वायर हटा के मैंने दोनों का होल में ले लिया। और मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया क्योंकि हमको ये टर्म को देखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लूंगा मैं, अगर प्लस है तो प्लस लूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो हम लोग पॉजिटिव लेते, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव लिया और x का स्क्वायर हटा के सिर्फ x लिखा, और 5/4 का स्क्वायर हटा के सिर्फ 5/4 लिखा। ये स्टेप आपको समझ में आया, तो बाकी आप उसको वैसे ही रहने दो। x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ये टर्म आपको लेकर चलना ही है, आपको ये लेकर के चलना ही है। बस मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटा करके 5/4 का और x का स्क्वायर हटा के उसको होल स्क्वायर में ले लिया, और मेरा इक्वेशन वैसे का वैसा ही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, स्टेप नंबर 5, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो टर्म है हमारा उसको ट्रांसफर करोगे उस साइड, x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम नहीं भी होना चाहिए। x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस होल स्क्वायर से तोड़ दिए।
x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आप 2 और 16 का एलसीएम लो। 2 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 16 ही आएगा। 2 और 16 का मैंने एलसीएम ले लिया, मेरा 16 एलसीएम आ गया। अब आप सॉल्व कर दो जनरली जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं। 2 8 जा 8 3 जा 24 माइनस 24 प्लस 25, ये आ गया। अब आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो माइनस 24 प्लस 25/16 1/16 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, हमको स्क्वायर को रिमूव करना है। तो रिमूव स्क्वायर, ठीक है। आप अगर रिमूव करना चाहते हैं स्क्वायर को, तो मेरे पास बस एक ही सॉल्यूशन है, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू, जब आप यहां से स्क्वायर को रिमूव करोगे तो यहां पे आप रूट में आ जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, मान लो यहां पे है कोई भी नंबर होता है, तो अगर आप स्क्वायर को रिमूव करते हो तो रूट पे चला जाता है जनरली, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। x माइनस 5/4 इक्वल्स टू, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, प्लस माइनस √1/√16, बस मैंने रूट को अलग अलग कर दिया। अब √1 का √1 हो जाएगा, √16 का 4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस वैसे रहेगा ही। तो आइए अब इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। फाइनली अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बस कंप्लीट ही करने वाले हैं, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, दिस इज द फाइनल स्टेप, x माइनस 5/4। अब आपको क्या करना है, इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 दिख रहा है आपको, सॉरी मैंने वही स्टेप दोबारा लिख दिया, आप इसको रिमूव कर दो। अब हमें क्या करना है, एक बार पॉजिटिव टर्म लेना है, पॉजिटिव पार्ट, एक बार आप पॉजिटिव पार्ट लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू, यहां पे आपको पॉजिटिव निगेटिव लेना है क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, इसलिए हमको यहीं पे लेना है। तो x माइनस 5/4 अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये मेरा 1/4 ही होगा। देखो मैं सेपरेट ले रहा हूं, एक बार पॉजिटिव ले रहा हूं, एक बार नेगेटिव ले रहा हूं, तो अब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/4 प्लस ये जब ट्रांसफर होगा तो ये 5/4 हो जाएगा, पॉजिटिव 5/4, x इक्वल्स टू 6/4, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, x इक्वल्स टू 3/2 आ गया। आइए एक बार और देखते हैं। एक बार आपने पॉजिटिव टर्म लिया, पॉजिटिव पार्ट लिया तो आपका क्या आया, 3/2 आ गया x। अब एक बार आप नेगेटिव लो, मतलब माइनस लो, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5/4 इक्वल्स टू, यहां पे आप नेगेटिव टर्म आप लो तो मेरा क्या हो जाएगा, -1/4। कोई कंफ्यूजन नहीं क्योंकि मैं एक बार नेगेटिव टर्म ले रहा हूं, एक बार पॉजिटिव टर्म में, तो मैंने जब पॉजिटिव लिया तो पॉजिटिव आया, मैंने नेगेटिव लिया तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आया। तो अब आप इसको जनरली जैसे ट्रांसफर करते थे वैसे ही कर दो, -1/4 प्लस 5/4, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। मतलब अब फाइनली x के दो रूट्स हमें मिल गए हैं, 3/2 और 1। तो x के रूट्स हमने फाइंड आउट कर लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं एक बार स्टेप आपको फिर से बता देता हूँ कैसे कैसे करना है आपको स्टेप। स्टेप नंबर 1, कोएफिशिएंट रिमूव करो x का। स्टेप नंबर 2, कांस्टेंट टर्म जो है उसको राइट साइड में ट्रांसफर करो। स्टेप नंबर 3, x का जो कोएफिशिएंट है मतलब 5/2 था, प्लस और माइनस से हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है, 5/2 का आप हाफ कर दो तो हमें 5/4 मिला। फोर्थ स्टेप हमारा ये था, जो 3 टर्म्स है मतलब जो हमारे 3 टर्म्स थे उनका x का स्क्वायर रिमूव करके और 5 का स्क्वायर रिमूव करके हमने x और 5/4 लिया, और सिंबल मैंने इस प्रकार लिया कि यहाँ पे मेरा नेगेटिव था इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव लिया था। अब वो क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम रिमूव कर दिए स्क्वायर को तो हमारा रूट में चला गया, रूट को हमने फ्री किया तो 1/4 आ गया। एक बार हमने पॉजिटिव पार्ट लिया, रूट आ गया 3/2, एक बार नेगेटिव पार्ट लिया 1 आ गया। फाइनली हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सीख लिया। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, एंड आई होप
मेरे इतने मेहनत करने के बाद आपको समझ में आ गया फाइनली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है। ठीक है, इतने मेहनत की हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सीखने में, एक एक स्टेप से सीखा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को भी लाइक करिए। ठीक है, तो फिर आप बाकी के पार्ट सब खुद से करके दिखाओगे। एक पार्ट मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.3 पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ देखो क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसका रूट निकालना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आप इसका सॉल्यूशन देखो। पहले जो मैं अभी करने वाला हूँ वो आई थिंक आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड है जो कि आपको अभी नहीं बताया मैंने। तो पहले आपको क्या देखो, b² माइनस 4ac। अब आप b क्या है ये तो आपको करने आता ही होगा। b की वैल्यू क्या है, x है, तो मतलब ये हो जाएगा a इक्वल्स टू, पहले आप रख लो, a इक्वल्स टू 2 है, b हमारा 1 है, c इक्वल्स टू 4 है। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये तो आप काफी बार कर चुके हो। b² माइनस 4ac हमको करना है, तो b का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 4 रख दो, a की जगह पे 2 रख दो, c की जगह पे 4 रख दो। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, माइनस, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। ठीक है, अब ये क्या हो गया, माइनस 31। अब आप एक बात बताओ मुझे कि माइनस 31 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है। तो आप ये सिंबल लगा दोगे, मतलब 0 बड़ा है माइनस 31 से, इसका कोई भी रूट ही नहीं होगा, नो रियल रूट्स। एक टास्क आपको और मिल गया। आप क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप चेक कर लेना कि उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके रूट्स है या नहीं है। नहीं तो आप क्वेश्चन फालतू में करोगे। आप पहले चेक कर लो कि उसका रूट्स है या नहीं, तब जाके आप सॉल्व करो। तो इसका रूट ही नहीं है, ये 0 से छोटा है, इसके रूट ही नहीं होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, तो हम इसको सॉल्व क्यों करें, आंसर ही नहीं आएगा। तो आइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जान लेते हैं। सो फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती है रूट्स की कंडीशन आप देख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन से रिलेशन है। b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो हमारा ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा, मतलब b² माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो उसके 2 रियल रूट्स होंगे। अगर b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब b² माइनस 4ac और 0 के इक्वल आ गया, तो इसके इक्वल रियल रूट्स होंगे। मतलब b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ गया तो उसके रियल तो रूट होंगे, लेकिन दोनों रूट इक्वल होंगे। और अगर लास्ट कंडीशन b² माइनस 4ac अगर 0 से छोटा हो गया, जैसा कि अभी एक इक्वेशन लेकर के मैंने किया था, तो उसके नो रियल रूट्स होंगे, तब ये आप सॉल्व करोगे ही नहीं। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तब b² माइनस 4ac अगर 0 से बड़ी है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। b² माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल आ गया तो रियल रूट्स होंगे, लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटी हुई तो नो रियल रूट्स होंगे, आप उसको सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रूट फाइंड आउट करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। रूट निकालने के आपने फैक्टराइजेशन मेथड से सीख लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सीख लिया, अब ये फॉर्मूला से निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द रूट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और कंडीशंस वही होंगे, a b c रियल होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो ये श्रीधाराचार्य फॉर्मूला है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए इनसे क्वेश्चंस करते हैं। तो अब हमें रूट्स निकालना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
तो आइए एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर ब्रैकेट से फैक्टराइजेशन दोनों से निकाल सकते हो, लेकिन अभी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखना है। तो पहले आप लिख लो, जैसा कि मैं बताया था आपको, a b और c की वैल्यू a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 7, सिंबल नहीं छोड़ना है आपको, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। x इक्वल्स टू प्लस माइनस b, सॉरी, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बस वैल्यू इसकी रख दो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की वैल्यू रख दो। माइनस है ऑलरेडी और b हमारा माइनस 7 है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 3 अपॉन 2a 2 इंटू 2। अब आप बस इसको सॉल्व करो। अब आप इसे सॉल्व करो। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 टू जाए 8 3 जाए 24/4 इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 क्या आएगा 25/4। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप जैसा करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, वैसे ही आप पहले एक बार पॉजिटिव साइन लो। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट x इक्वल्स टू 7 प्लस रूट 25 को आप क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो 5/4। तो यह 7 5 12/4 4 3 जा 12, एक वैल्यू मिल गई हमें 3। अब टेकिंग नेगेटिव साइन x इक्वल्स टू 7 रूट 25 को आप क्या लिख सकते हो माइनस 5/4। मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। इक्वल्स टू 7 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब x की दो वैल्यू मिल गई, x 3 है और 1/2। x के ये दो रूट्स है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काफी सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगी। आप इसका सारा क्वेश्चन खुद से करके दिखाओगे, और मैंने जो आपको बोला था कंडीशन पहले चेक कर लेना कि उसका रियल रूट्स है या नहीं है, नहीं तो आपको फालतू में मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके बाकी के पार्ट सब खुद से करके दिखाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।